बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम का VTC MCGM ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैंडर्ड 9th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में पार्ट 2 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, यानी कि मुतवाज़ी ख़ुतूत के बारे में। तो बच्चों आपको मालूम है कि इससे पहले के सेशन में हमने यहाँ पर आपको जो है तो मुतवाज़ी ख़ुतूत के ताल्लुक़ से ख़त तक़ाता, हायल क़ता के बारे में और नज़ीरी, मुतबादला दाखिला, मुतबादला ख़ारजा, ज़ावियों के बारे में मालूमात दी थी। इसके अलावा हमने इसकी ख़ुसूसियात के बारे में भी बात की थी और हमने आपको दाखिला ज़ावियों का, नज़ीरी ज़ावियों का और मुतबादला ज़ावियों का मसला भी यहाँ पर आपको समझाया था। तो आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारी 2.1, उस एक्सरसाइज को यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये सवाल है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शक्ल में आप देखेंगे कि ख़त MS, ख़त RP ये दोनों भी जो है तो मुतवाज़ी ख़ुतूत है और ख़त D के जो है तो इनका ख़त तक़ाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर, और इसमें देख रहे हैं आप कि ज़ाविया DHP जो दिया है वो 85 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर जो ज़ाविये दिए हुए हैं इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं RHD ये ज़ाविया है। उसके अलावा हमें यहाँ पर जो है तो और भी ज़ाविये हैं, PHG है और इसके अलावा आप देख रहे हैं HGS है और ज़ाविया MGK है। तो इन ज़ावियों की पैमाइश हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ज़ाविया RHD के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ाविया DHP जो दिया हुआ है वो 85 डिग्री है ना। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि सवाल में आप देख रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हम यहाँ पर देखना है कि जो ज़ाविया DHP है जमा ज़ाविया RHD है, उन्हें हम अगर देखें तो वो उनकी जो पैमाइश है, उनकी पैमाइश का जो मजमुआ हमें यहाँ पर मिलता है वो 180 दर्जे है। क्यों? क्योंकि वो ख़ती जोड़ी के ज़ाविये है ना, हमने पढ़ा था ना इससे पहले यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया DHP जो है तो वो दिया हुआ है, कितना है, वो है 85 डिग्री प्लस RHD हमें मालूम करना है। तो हमारी यहाँ पर इस तरह से मसावत तैयार हो जाएगी, है ना। तो हम देखेंगे 85 डिग्री प्लस एंगल RHD इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एंगल RHD इज इक्वल टू 180 माइनस 85। ठीक है, इस तरह से हमारी यहाँ पर मसावात, ये स्टेप यहाँ पर इस तरह से तैयार होगा। तो हम देखेंगे 180 में से अगर हम 85 माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा एंगल RHD इज इक्वल टू 95। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और अगर हमने ख़ती जोड़ी के ज़ाविये हैं, रासी मुतकाबिला ज़ाविये हैं, नज़ीरी ज़ाविये हैं और मुतबादला ज़ाविये और उन ज़ावियों की जो जोड़ियों का मजमुआ है उसके बारे में अगर हमने समझा है जैसे गुज़िश्ता सेशन में, तो इस तरह का सवाल हम आसानी से कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अब बात करेंगे आगे। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है यहाँ पर, वो है PHG जो ज़ाविया है उसकी पैमाइश हम मालूम करेंगे। ठीक है, ज़ाविया PHG के बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया PHG जो है तो मुतमासिल है ज़ाविया RHD के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रासी मुतकाबिला ज़ाविये हैं। ठीक है, यानी कि ज़ाविया PHG और ज़ाविया RHD जो है तो रासी मुतकाबिला ज़ाविये हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसलिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया PHG बराबर ज़ाविया RHD होगा। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया PHG बराबर 95 होगा। क्यों? क्योंकि जो ज़ाविया
RH D है वो 95 है, हमने अभी ऊपर मालूम किया है ना, तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया PHG है जो है वो 95 डिग्री होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है तो जो तीसरा सवाल है हमारा, वो तीसरे सवाल की तरफ हम यहाँ पर मुड़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो सवाल दिया हुआ है वो है ज़ाविया HGS। ज़ाविया HGS हमें यहाँ पर इसकी पैमाइश मालूम करना है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके आँखों के सामने जो है तो फिगर है, ठीक है। तो जो शक्ल है उस पर हम देखेंगे यहाँ पर आपको मालूम है कि जो दिया हुआ है जो सवाल में, उस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ज़ाविया जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ख़त MS जो है तो मतवाज़ी है ख़त RP के, है ना, ये आपको मालूम है जो कि सवाल में दिया हुआ है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि और जो ख़त DK है वो ख़त तकाता है, ठीक है, ये भी हमें मालूम है जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया DHP मुतमासिल होगा ज़ाविया HGS के, ठीक है। ज़ाविया DHP मुतमासिल होगा ज़ाविया HGS के। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो नज़ीरी ज़ाविये है ना, ठीक है। क्या है ये? नज़ीरी ज़ाविये है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया DHP बराबर होगा ज़ाविया HGS के, ठीक है। ज़ाविया DHP बराबर होगा ज़ाविया HGS के। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ज़ाविया जो HGS है वो 85 डिग्री है ना, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि इस बिना पर कि ज़ाविया जो DHP है वो 85 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ठीक है। हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसलिए हम देखेंगे कि ज़ाविया HGS जो है वो भी 85 डिग्री होगा इस तरह से, ठीक है। तो हमें ये बात याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो चौथा सवाल है हमारा, वो इस तरह से है कि जो एंगल DHP है वो हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ज़ाविया DHP है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया MGK के, ठीक है। तो हमें ये बात यहाँ पर मालूम है कि मुतबादिला ख़ारिजा ज़ावियों की जोड़ी है ये, ठीक है। कौन सी? ज़ाविया DHP मुतमासिला ज़ाविया MGK के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया DHP बराबर होगा ज़ाविया MGK के, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ाविया DHP बराबर 85 डिग्री है ना। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया MGK बराबर भी 85 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ज़ाविया DHP बराबर 85 डिग्री है, तो ज़ाविया MGK भी जो है तो 85 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो जवाब मिला है वो इस तरह से मिला है कि ज़ाविया HGS बराबर 85 डिग्री एंड एंगल PHG जो है तो वो बराबर हमें 95 डिग्री मिला है। इसी तरह से ज़ाविया RHD जो है तो वो भी हमें 95 डिग्री मिला है और ज़ाविया MGK जो है तो ये भी 85 डिग्री हमें मिला है इस तरह से। तो ये हमारे जवाब हो जाएंगे चारों भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सवाल दिया हुआ है कि हमें यहाँ पर जो शक्ल है जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, इस शक्ल का मुशाहिदा करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर कि जो ख़त Q है और ख़त P है वो क्या है, मुतवाज़ी ख़त है, और ख़त L और ख़त M जो है तो खतूत तकाता है इन पर, हम जैसे देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ज़ावियों की पैमाइश दिखाई गई है इस पर। इस मालूमात की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया A, B, C और D की पैमाइशें हमें मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ ज़ावियों की पैमाइशें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दी हुई है, ठीक है, और हमें दिखाई दे रही है, और कुछ पैमाइशें यहाँ पर हमें
मालूम करना है। कौन कौन सी, यहाँ पर जो जाविये दिए हुए, जाविया ए है, जाविया बी है, जाविया सी है और जाविया डी है, इनकी पैमाइश हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि जाविया ए जमा जाविया, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं अपोजिट एंगल वाला, ठीक है, यानी खत्ती जोड़ी के जो जाविये हैं उस लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया ए जमा 110 दिया हुआ है ना, तो 110 बराबर 180, ठीक है, डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया जो ए है वो बराबर, हम देखेंगे यहाँ पर कि 180 दर्जे नफ़ी 110 दर्जे, ठीक है। तो आप देखेंगे जाविया ए बराबर यहाँ पर हमें 70 दर्जे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 1 यानी मसावत नंबर 1 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलती है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जाविया जेड पर अगर गौर करें हम यहाँ पर, देखिए अगर हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि जैसे शक्ल में दिखाया गया इस मुनासिबत से हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि ख़त क्यू ख़त पी के मुतवाज़ी है और ख़त एल जो है तो ख़त तकाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया जेड जो है तो मुतमासिल होगा जाविया ए के, ठीक है। तो ये देखेंगे हम कि नज़ीरी जाविये की रूह से, ठीक है। इसी तरह से हमें ये बात मालूम है जो मसावत नंबर 1 की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया जेड बराबर कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें 70 दर्जे, ठीक है। तो रासी मुतकाबिला जाविये हमें मालूम है कि रासी मुतकाबिला जाविये यानी कि जाविया बी मुतमासिल होगा जाविया जेड के, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे देखते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मसावत नंबर 1 है उसकी बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया बी बराबर होगा 70 दर्जे के, ठीक है। यानी जाविया बी बराबर कितना होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों कहीं हमारी जो बराबरी की अलामत यहाँ पर आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर मुतमासिल की अलामत आई है, ठीक है। तो बराबरी की अलामत को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम यहाँ पर ख़त पी क्यू की, जो कि क्या है, यहाँ पर दोनों भी मुतवाज़ी खतूत है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये मुतवाज़ी ख़त है, ठीक है। जाविया क्यू जो है तो मुतवाज़ी है जाविया क्यू के। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ख़त जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एम जो है तो ख़त तकाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया सी जो है तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं बराबर है 115 दर्जे के, ठीक है। यहाँ पर भी अलामत हमारी बराबरी की आना चाहिए, ठीक है, मुतमासिल की अलामत है, याद रखिए इसे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नज़ीरी जाविये जो है तो 115 दर्जे है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ख़त्ती जोड़ी के जो जाविये होते हैं वो उस मुनासिबत से हम यहाँ पर देखेंगे कि जाविया डी जमा 115 बराबर 180 दर्जे होते हैं ना, ठीक है। हमें ये बात मालूम है खत्ती जोड़ी के जावियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए जाविया डी बराबर 180 दर्जे नफ़ी 115 दर्जे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जाविया डी बराबर होगा 65 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जो जवाबात हमें मिले हैं यहाँ पर, उन जवाबात पर अगर हम गौर कर रहे हैं देखेंगे तो हमें मिलेगा जाविया ए बराबर जाविया ए इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, जाविया बी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, जाविया जो एंगल सी है इज़ इक्वल टू 115 डिग्री एंड जाविया डी इज़ इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर मालूम होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, ताकि आप जो है तो सेशन के बाद इन सवालात की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट फिगर आपके स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शक्ल में अगर हम देखें तो ख़त एल और ख़त एम जो है तो मुतवाज़ी खतूत हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पर ख़त पी और एन भी मुतवाज़ी खतूत है यहाँ पर, ठीक है। तो एक जाविये की दी हुई जो पैमाइश
की बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ए, ज़ाविया बी और ज़ाविया सी की पैमाइश हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है, ये दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पर ज़ाविया डी पर गौर करें, देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ज़ाविया यहाँ पर ख़त एल, ख़त एम दोनों भी है, मुतवाज़ी ख़त है, और ख़त पी जो है तो ख़त तकाता है। ठीक है, ख़त पी क्या है, ख़त तकाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया डी जो दिया के लिए बराबर जो है तो 45 डिग्री होगा नज़ीरी ज़ाविया के रूह से। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ज़ाविया ए जमा ज़ाविया डी बराबर 180 दर्जे होगा, जो कि ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये के लिहाज से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नज़ीरी ज़ाविये के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया डी बराबर 45 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ज़ाविया ए प्लस ज़ाविया डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ख़त्ती जोड़ी के ज़ावियों की जो पैमाइश का मजमू होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया एंगल ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर कितना, 135। 180 में से अगर हमने यहाँ पर 45 माइनस किया तो हमें मिलेगा यहाँ पर 135 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो रासी मुतकाबिला ज़ाविये हैं उसके लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो ज़ाविया बी है वो मुतमासिल होगा ज़ाविया ए के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कि ज़ाविया बी बराबर 135 है, इसलिए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ क्या है, यहाँ दिया हुआ है कि ख़त एन जो है तो मुतवाज़ी है ख़त पी के, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़त जो दिया हुआ है ख़त एम जो है तो ख़त तकाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुतबादिला जो ज़ाविये हैं तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ज़ाविया सी मुतमासिल होगा ज़ाविया ए के। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया सी बराबर हमें कितना मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, ज़ाविया सी इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हमें जो जवाबात मिले हैं, यहाँ पर जो सवालात थे उनके जवाबात, यानी एंगल ए इज इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड के साकन एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो साबित कीजिए कि एंगल पी क्यू आर मुतमासिल एंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आप जैसे कि फ़िगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर सबूत देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि शुआ एक्स वाई शुआ क्यू आर को क़ता करते हैं कहाँ पर, एम पर। ठीक है, एम पर जो है तो इन्हें क़ता करते हैं, मगर एक्स वाई से थोड़ा आगे बढ़ाएं यहाँ पर तो एक हमारा एम नुक्ता बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक्स वाई एम और क्यू एम आर जो है तो यहाँ पर इस तरह से एक ख़त पर वाक़े नुकात हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दिया हुआ है यहाँ पर वो किस तरह से दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड जो शुआ है वो यहाँ पर मुतवाज़ी है शुआ क्यू आर के। ठीक है, और ख़त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ख़त जो दिया हुआ है यहाँ पर ख़त एक्स वाई जो है तो ख़त तकाता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नज़ीरी ज़ावियों के बारे में कि नज़ीरी ज़ाविये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाविया एक्स वाई जेड
मुतमासिल होगा ज़ाविया YMR के, ठीक है, ये नज़ीरी ज़ाविये हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि दिया हुआ है यहाँ पर कि शुआ जो YZ है वो शुआ मुतवाज़ी है शुआ QP के, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे शुआ जो MX है वो शुआ मुतवाज़ी है शुआ QP के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये हमने जैसे अभी आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर लाइन थोड़ा अगर हम यहाँ पर शुआ अगर इस पर थोड़ा आगे खींचते हैं तो वो नज़र आती है आपको, लेकिन हमने वर्बली आपसे कह दिया है यहाँ पर कि Y Z X Y और M ये जो है तो एक ही ख़त पर हमने आगे से बढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है और ख़त QR ख़त तकाता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ख़त QR जो है तो ख़त तकाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़ाविया YMR मुतमासिल होगा ज़ाविया PQM के, ठीक है, नज़ीरी ज़ाविये के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि PQM जो ज़ाविया है वो ज़ाविया मुतमासिल होगा ज़ाविया XYZ के, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यानी कि मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की बिना पर हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ज़ाविया PQR मुतमासिल होगा ज़ाविया XYZ के, ठीक है। इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि QMR जो है तो एक ही ख़त पर वाक़े नुकात हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये बात यहाँ पर समझ में आती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखा है बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। चलिए क्विकली हम इसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं, तो हम देखेंगे इस शक्ल में AB ख़त मुतवाज़ी है ख़त CD के और ख़त PQ ख़त तकाता है। एक ज़ाविये की पैमाइश दी हुई है, लिहाजा ज़ावियों की पैमाइशें हमें मालूम करना है। ये ज़ाविया यहाँ पर दिया हुआ है ART, फिर दूसरा ज़ाविया दिया हुआ है DTQ, तीसरा ज़ाविया दिया हुआ है CTQ और चौथा ज़ाविया दिया हुआ है वो है ज़ाविया PRB, ठीक है। इस तरह से ज़ाविये यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस पर हमें यहाँ पर ये चारों भी यहाँ पर ज़ाविये दिए हुए, इनकी पैमाइश हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ज़ाविया BRT, ठीक है। तो ज़ाविया BRT अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें मालूम होगा ज़ाविया BRT इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ज़ाविया ART जमा ज़ाविया BRT बराबर 180 दर्जे है ना, ये ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हो गए। इसी तरह से हम देखेंगे कि ज़ाविया ART जमा 105 दर्जे बराबर 180 दर्जे, ठीक है। तो आपको मालूम है BRT 105 दर्जे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया ART बराबर 180 माइनस 105, सो आंसर विल बी ART इज इक्वल टू 75 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे यहाँ पर कि जो दिया हुआ है यहाँ पर कि ख़त AB मुतवाज़ी है ख़त CD के, ये दिया हुआ है। और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ख़त QR ख़त जो है तो ख़त तकाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे नज़ीरी ज़ाविये की रूह से कि ज़ाविया CTQ मुतमासिल होगा ज़ाविया ART के, ठीक है। अब हमने ART मालूम किया था, ART कितना था 75 था, है ना। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया CTQ बराबर ज़ाविया ART है। तो इसका मतलब जब ART 75 डिग्री मिला था हमें तो CTQ भी कितना होगा 75 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये CTQ जो दूसरा सवाल है हमारा उसका जवाब भी यहाँ पर अख़ज़ कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ाविया CTQ जमा ज़ाविया DTQ बराबर 180 दर्जे है ना, ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर CTQ कितना मिला है हमें 75 डिग्री है और DTQ हमें मालूम करना है, ठीक है।
इज इक्वल टू हमें मिला यहाँ पर 180। इस तरह से हमारी यहाँ पर स्टेप तैयार होगी। अब देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया डी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो आप देखेंगे यहाँ पर डी टी क्यू हमें कितना मिलेगा, डी टी क्यू हमें यहाँ पर मिलेगा 105 दर्जे। ठीक है, कितना मिलेगा, 105 दर्जे। तो इस तरह से हमें ये तीसरे सवाल का जवाब भी यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और जो चौथा सवाल है ज़ाविया पी आर बी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसकी पैमाइश हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कि ज़ाविया पी आर बी जमा ज़ाविया बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया पी आर बी जमा ज़ाविया 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारा ये स्टेप यहाँ पर तैयार होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया पी आर बी बराबर 180 नफ़ी 105। तो आप देखेंगे यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें ज़ाविया पी आर बी इज इक्वल टू 175 डिग्री। इस तरह से तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जवाब जो अखज़ होंगे हमारे या अखज़ हुए हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। तो क्या जवाब हमें मिले हैं यहाँ पर, एंगल ए आर टी इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल सी टी क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल डी टी क्यू इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल पी आर बी इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो यहाँ पर उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरी जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.1 जो थी, इसके पांचों सवालात हमने आपके सामने यहाँ पर आज के सेशन में रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर से इसे समझा होगा। आपको जहाँ महसूस हो वहाँ पर आप वीडियो रोक सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।